स्टूडेंट्स, अब हम एनटीएससी में जो विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं और सोशल साइंस से, सामाजिक विज्ञान से, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, स्वस्थ आंखों के लिए दूरबिंदु कहाँ पर स्थित होता है? तो निकट बिंदु इसका होता है 25 सेंटीमीटर पर और दूरबिंदु होता है अनंत पर। तो इसका ऑप्शन 4 जो है वो राइट है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, जल का अपवर्तनांक होता है? तो ये होता है 1.33, यानी इसका सेकेंड ऑप्शन राइट है। फिर है, एक व्यक्ति अपने चश्मे में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करता है, इस लेंस की क्षमता होगी। तो जो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो P बराबर हम लगाएंगे 1/f। सेंटीमीटर है तो P बराबर क्या लगेगा 100/f। 100 होगा 20, यहाँ से इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 5, यानी इसका मतलब हुआ 5 डायोप्टर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो प्लस का 5D, क्योंकि उत्तल लेंस में जो उसको फोकस दूरी होती है वो प्लस की होती है। फिर है, किसी परिपथ में वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है? तो हमेशा वोल्ट मीटर का प्रयोग परिपथ में समांतर क्रम में किया जाता है और अमीटर का प्रयोग श्रेणी क्रम में किया जाता है। अगला है 105वां, क्या एक अश्वशक्ति बराबर होती है? तो एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होती है, इसका थर्ड ऑप्शन राइट है। फिर चुंबक आकर्षित करता है? तो चुंबक लोहा, कोबाल्ट और निकिल से मिलकर बनता है और ये इन तीनों को आकर्षित करता है। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी ये सही है। अगला है, निम्नलिखित में बायोगैस या गोबर गैस किससे मिलकर बनी होती है? तो ऑप्शन कौन कौन से हैं? CH4 + CO2, CH4 + NO2, CO + H2। वैसे तो बायोगैस में CH4 यानी मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस, ये चारों होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन राइट है, मेथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश की गणना कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, जो I दिया हुआ है वो कितना है 0.5 और जो T दिया हुआ है वो है 10 मिनट। तो मिनट को हम चेंज कर लेंगे सेकंड में, यानी ये कितना हो जाएगा 600 सेकंड। अब इनकी जब गुणा करेंगे तो क्या होगा 600 गुणे 0.5 होगा, तो ये कितना होगा 300, यानी इसका जो राइट ऑप्शन है वो कितना है 300 कूलाम। और आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ डेंटिस्ट मरीजों के दांतों के परीक्षण के लिए निम्न में से कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं? तो इसमें अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। अगला है, एक विद्युत बल्ब 12 वोल्ट तथा 30 वाट लिखा है, इसमें प्रवाहित हो सकने वाली अधिकतम धारा? तो हम क्या लगाएंगे P बराबर VI। P कितना है 30 वाट और V है 12 वोल्ट, तो यहाँ से जो धारा है वो हमारी आ जाएगी 2.5। अगला है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक? तो वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर एम्पियर × मीटर होता है। ये दोनों ऑप्शन तो रॉन्ग हो गए। तीसरा है टेस्ला, तो ये सही है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला होता है। अगला है, कोलाइडी कणों का आकार? तो यहाँ पर कोलाइडी कणों का आकार होता है 10⁻⁻6 से 10⁻⁹ मीटर। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है वो राइट है। आगे देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम रेशा नायलॉन है? तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है वो राइट है, पॉलिएस्टर। ये एक कृत्रिम रेशा नायलॉन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, LPG का मुख्य घटक है? तो LPG में 95% प्रोपेन होती है और 5% ब्यूटेन होती है, तो इसका तीसरा ऑप्शन राइट है। अगला है, सीने बार निम्न में से किसका अयस्क है? तो HGS इसका सूत्र होता है, तो ये सीने बार किसका हुआ HG का, हाइड्रोगेरियम यानी पारा का। एल्केन का सामान्य सूत्र है? तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, तो इसका सेकंड ऑप्शन राइट है। क्या बनता है जब बुझा चूना में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है? तो विरंजक चूर्ण यानी CaOCl2 बनता है। इसको हम करके देख सकते हैं, CaOH का ट्वाइस प्लस Cl2 इज इक्वल्स टू CaOCl2 प्लस H2O। ये है CaOCl2 जो प्राप्त होगा। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या है, इनमें से कौन प्रबल क्षार है?
तो ये तो सभी को पता होगा कि प्रबल क्षार KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो राइट है। फिर अगला है NaCl इक्वल्स प्लस AgNO3 इज इक्वल्स टू AgCl प्लस NaNO3। तो ये जो अभिक्रिया है वो द्विस्थापन अभिक्रिया है, मतलब दोनों पद प्रतिस्थापित हो रहे हैं, तो इसे द्विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मिश्रधा जिसमें तांबा नहीं पाया जाता है। तो कांसा, पीतल और जर्मन सिल्वर इन तीनों में पाया जाता है। जो मैग्नीशियम है इसमें नहीं पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट राइट है। फिर है, निम्न में से कौन कार्बन का अपर रूप नहीं है? तो हीरा, फुलेरिन, ग्रेफाइट ये तीनों कार्बन के अपर रूप है, तो इनमें से कोई नहीं इसका ऑप्शन होगा। फिर है, एक पदार्थ जो स्वयं को ऑक्सीकृत करते हुए दूसरे को अपचयित कर देता है वह है, तो जिसका ऑक्सीकरण होता है वो कहलाता है अपचायक और जिसका अपचयन होता है वो कहलाता है ऑक्सीकारक। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण का पूछा गया, इसका मतलब यह क्या होगा? अपचायक होगा। अगला क्वेश्चन है, जिप्सम एवं प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्रिस्टलीकरण जल की संख्या होती है। तो जिप्सम में होता है 2H2O लास्ट में, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में होता है हाफ H2O। तो जो इसका ऑप्शन राइट है वो क्या होगा? 2 एवं हाफ, मतलब सेकेंड ऑप्शन राइट है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय किसी एक समूह को प्रदर्शित नहीं करता है? LiNa ये सभी धातुएं हैं, BeMgCa ये मृदा क्षारीय मृदा धातुएं हैं, और NOF फिर है HeNeAr, मतलब ये सभी अक्रिय गैसें हैं। तो कह रहा है कि कौन सा समुच्चय एक समूह का नहीं है, तो इसका ऑप्शन जो राइट होगा वो क्या होगा? NO और F। अगला क्वेश्चन है, साबुन उद्योग का एक उप उत्पाद है। तो इसमें ग्लिसरॉल प्राप्त होता है जब साबुनीकरण की अभिक्रिया होती है, तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो राइट है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तांबे के संक्षारण में इस पर एक हरी परत चढ़ी होती है जो होती है। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो राइट है, दोनों होती हैं COCO3.CuOH का ट्वाइस। फिर किस कोशिकांग की कोशिका का शक्तिग्रह कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी राइट है क्योंकि शक्तिग्रह माइटोकॉन्ड्रिया होता है। फिर 5 जगत वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? इसे व्हीटेकर ने दिया था, तो इसका सेकेंड ऑप्शन राइट है, व्हीटेकर। फिर अगला है, दंश कोशिकाएं किस संघ के जंतुओं में पाई जाती हैं? तो दंश कोशिकाएं सीलेंट्रेटा में पाई जाती हैं, और सीलेंट्रेटा कहा किसे जाता है? निडेरिया को। इसका मतलब है इसका थर्ड ऑप्शन राइट है। फिर है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस कोशिकांग में होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरित लवक में होती है, तो ये वाला ऑप्शन राइट है। फिर है, पित्त रस का निर्माण किस अंग में होता है? तो पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका में कहाँ होती है? तो कोशिका द्रव्य में होती है, इसका मतलब इसका थर्ड ऑप्शन राइट है, कोशाद्रव्य। तो ये वाला ऑप्शन राइट है इसका, तीसरा कोशाद्रव्य। आगे है, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र किस जंतु में पाया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन है सेकंड वो राइट है, क्योंकि ये तिलचट्टे में पाया जाता है। तिलचट्टा होता क्या है? काकरोच। किस अंतःस्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो ये तो ऑप्शन राइट है, फोर्थ वाला, पिट्यूटरी ग्रंथि को अंतःस्रावी ग्रंथि का मास्टर ग्रंथि कहते हैं। फिर कौन सा पादप हार्मोन शीर्ष प्रभाविता उत्पन्न करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ऑक्सिन। ऑक्सिन ऐसा हार्मोन है जो उसमें शीर्ष प्रभाविता उत्पन्न करता है। क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन यानी चार्ल्स डार्विन ने दिया था, इसका सेकंड ऑप्शन राइट है। अगला देखते हैं, ऑक्सी श्वसन क्रिया में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? देखिए इसमें मुक्त होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और प्रयुक्त कौन सी होती है? ऑक्सीजन। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट है। कालरा रोग किस रोगाणु द्वारा होता है? तो ये तो सबको पता होगा कि कॉलोनी विषाणु होता है, यानी कालरा रोग विषाणु से होता है। अगला क्वेश्चन है, किस समूह के जीव परपोषी होते हैं? तो कौन सा समूह है? कवक होते हैं। कवक जो होते हैं वो परपोषी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा की मुद्रा किसे कहते हैं? तो इसका तीसरा ऑप्शन राइट है, एटीपी को ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। अब हम देखते हैं सोशल साइंस के क्वेश्चन। सांची का स्तूप कहाँ अवस्थित है? तो सांची का स्तूप भोपाल में है। फिर है, सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? तो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट है। दक्षिण भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? ये अगला क्वेश्चन है।
तो जो दक्षिण भारत की प्राचीनतम भाषा है वो तीसरा ऑप्शन राइट है, उसमें तमिल है भाषा उसकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधोलिखित में से कौन बाजार नियंत्रण प्रथा लागू किया था? तो इसमें से जो ऑप्शन राइट है वो है अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण प्रथा ये बहुत ही फेमस है और वो भी अलाउद्दीन खिलजी, जो कि बाजार नियंत्रण में सबसे ज़्यादा भूमिका निभाते हैं। फिर है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना अधोलिखित में से किसने की थी? तो इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर ने अधोलिखित किस नगर को बसाया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो सेकंड है, फतेहपुर सीकरी को। फिर है, औरंगजेब के बाद कौन मुगल बादशाह बना? तो इसका जो ऑप्शन राइट है वो है बहादुर शाह प्रथम। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, वास्को डी गामा किस वर्ष भारत आया था? तो 1498 ईस्वी में भारत आया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी, इसका फोर्थ ऑप्शन राइट है। और अगला है 150वां, क्या भारत की खोज किसने की? तो भारत की खोज किसने लिखा है, किसने की नहीं। तो भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। इंग्लिश में पढ़ा होगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की है। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च किसने प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी, यानी फोर्थ ऑप्शन राइट है। फिर अगला है, अधोलिखित में से गांधी जी की आत्मकथा है? तो इसमें है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, इसका भी फोर्थ ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्राचीनतम पर्वत तंत्र है? तो अरावली पर्वत सबसे पुराना पर्वत है, तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो राइट है, अरावली पर्वत। फिर है, रेगुर मिट्टी को जाना जाता है? तो काली मिट्टी का नाम दूसरा जो होता है रेगुर मिट्टी होता है, तो इसका थर्ड ऑप्शन राइट है। रेगुर मिट्टी काली मिट्टी के नाम से जानी जाती है। फिर है अगला क्वेश्चन, निम्न समूहों में से कौन मुद्रादायिनी फसलों का प्रतिनिधित्व करता है? तो मुद्रादायिनी फसलें वे होती हैं जो मतलब फसलों को बेचने पर पैसा आता हो। तो इसमें कौन कौन सी है? कपास, जूट और तंबाकू। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, वह राज्य जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो कर्क रेखा केवल 8 राज्यों से होकर गुजरती है और जिससे नहीं गुजरती है वो है मणिपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो उड़ीसा में है गुरुमाहिसनी और झारखंड में है नोवामुंडी। छत्तीसगढ़ में कालाहांडी नहीं है, उड़ीसा में कालाहांडी है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी सही है, तो थर्ड ऑप्शन राइट होगा इसका। फिर है, निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम का स्रोत है? तो इसका सीधे साधा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का स्रोत बॉक्साइट है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे लंबी नदी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, इसका फोर्थ ऑप्शन राइट है। फिर है, टोडा जनजातियां मूल निवासी हैं? तो टोडा जनजातियां नीलगिरी पहाड़ियों पर पाई जाती हैं, ये इसका सेकंड ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह राज्य जहां सिपकीला दर्रा स्थित है? तो सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, तो इसका ऑप्शन थर्ड राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत अमरकंटक है, इसका फोर्थ ऑप्शन राइट है। फिर है, वह नगर जहां प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था पृथ्वी का प्रथम शिखर सम्मेलन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? तो इसमें जो सबसे अधिक जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश की है, लेकिन जनसंख्या घनत्व तो बिहार का है, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा होगा? बिहार, इसका सेकंड ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, इसका मतलब है कि इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माता कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट है। फिर अगला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति करता है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। अगला है,
लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो जीवी मावलंकर थे, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट है। अगला, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 में लागू हुआ था, इसका सेकंड ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था अधिक शक्तिशाली कब बनी? तो ये 1993 में बनी थी, इसका सेकंड ऑप्शन राइट है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत भारतीय नागरिक को कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं? तो 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, इसका थर्ड ऑप्शन राइट है। फिर है फॉरवर्ड ब्लॉक एक क्षेत्रीय दल? तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो झारखंड का क्षेत्रीय दल है, इसका सेकंड ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का गठन हुआ? तो मई 1998 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन हुआ था, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधान न्यायाधीश हैं? तो इसका जो पूर्व प्रधान है वो रंजन गोगोई है, और जो इस टाइम है वो है जस्टिस शरद अरविंद बोबडे। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो कृषि विकास था, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनरेगा का क्रियान्वयन कब से प्रारंभ हुआ? तो मनरेगा फरवरी 2006 से शुरू हुई थी, तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो राइट है। 2006 यानी मनरेगा का क्रियान्वयन 2006 से प्रारंभ हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का मुख्यालय कहाँ है? तो LIC का मुख्यालय मुंबई में है, तो इसका सेकंड ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आती है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में है, तो इसका थर्ड ऑप्शन राइट है। तो इस तरह हमारे साइंस और सोशल साइंस दोनों के क्वेश्चन हो गए। अब आप लोग मिला सकते हैं आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने गलत किए हैं। ये आपके बिल्कुल परिशुद्ध जिसे बोलते हैं वो आंसर की है।